ओम नमः शिवाय मित्रों। आज मैं आपको पति पत्नी की कुंडली से निसंतान योग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम पंचम भाव को देखते हैं, क्योंकि ये संतान का भाव है। तो पंचम भाव में बैठा ग्रह और पंचम भाव का मालिक को देखते हैं, और दूसरा गुरु को देखा जाता है, क्योंकि गुरु संतान को देने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पति की कुंडली है, और पति की कुंडली में ग्रह की अवस्था ये है। नंबर 1, लगन जो है वो 27 डिग्री 35 अंश का है, सूर्य 22 डिग्री के आसपास है, चंद्र 9 डिग्री, मंगल 13 डिग्री, बुध 3 डिग्री 17 सेकंड, गुरु 26 डिग्री 2 अंश और शुक्र 60 डिग्री के आसपास है, शनि 5 डिग्री के आसपास है, राहु केतु 25 डिग्री के आसपास है। इसमें जो पंचमेश है हमारा वो शनि है, शनि की डिग्री 5 डिग्री के आसपास है, वो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि 11 नंबर में जो बैठे गए हैं वो सीधे पंचम भाव को दृष्टि देते हैं। तो इसमें गुरु 9 और 12 इन दोनों भावों का मालिक होकर मारक है, अर्थात वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। और उसकी डिग्री भी तुम्हारी जो है 24 डिग्री से 30 डिग्री तक मैंने आपको बताया हुआ है कि वृद्ध अवस्था होती है, उसमें ग्रह रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो गुरु यहां पर बैठा हुआ है, और गुरु यहां पर सूर्य और चंद्र के साथ में सीधी दृष्टि दे रहा है, जिसमें कि सूर्य भी यहां पर मारक है एक तरह से जो देखा जाए। तो सूर्य, गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं और पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, अब जो कि अच्छा नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, नवमांश कुंडली से इस चीज को क्लियर करते हैं। सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है और 7 नंबर में नीच का होता है। तो सूर्य यहाँ पर 7 नंबर में यहाँ पर नीच का हो गया है। तो जब कोई भी ग्रह इस भाव में नीच का हो जाएगा तो वो संतान देने में दिक्कत करेगा। और जो इसका पंचम भाव का मालिक 7 नंबर है शुक्रदेव, वो यहाँ बैठ गए हैं और वो पापकत्री हो गए हैं। दोनों पापी ग्रहों से केतु भी पापी ग्रह है और ये क्रूर ग्रह है, तो ये यहाँ पर बैठ के पापकत्री योग बन रहा है, तो उससे संतान होने में दिक्कत होगी। और राहु यहां से दृष्टि दे रहा है सीधा 1 2 3 4 5, राहु की 5 7 9 दृष्टि होती है, 6 7 8 9। तो राहु यहां से सूर्य को दृष्टि दे रहा है, इस भाव को दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब पापी ग्रह इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं, और ये यहाँ पर इसका नीच भंग भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर निसंतान योग बन रहा है। अब सेकंड, पति की कुंडली से हमने देखा दोनों कुंडलियों में संतान योग नहीं बन पा रहा है, और इसमें भी यहां पर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, गुरु कम डिग्री का है। अब हम यहां पर पत्नी की कुंडली देखते हैं। पत्नी की कुंडली में यहां पर देखिए, पहले ग्रह देखते हैं। लगन 26 डिग्री 9 अंश है, सूर्य 9 डिग्री के आसपास है, चंद्र 26 डिग्री 49 सेकंड के आसपास है, मंगल 5 डिग्री के आसपास है, बुध 20 डिग्री के आसपास है, गुरु 25 डिग्री 59 अंश लगभग, ये भी वृद्धावस्था में, बिल्कुल वृद्धावस्था में है, ये भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। और शुक्र 23 डिग्री 34 अंश है, शनि 0 डिग्री 18 अंश है, राहु के तो 3 डिग्री के, मतलब राहु के तो 3 डिग्री के। तो यहां पर देखा जा रहा है कि शनि पापी हो गया है, क्योंकि शनि की डिग्री जो है 18 अंश है कुल। जो ग्रह 27 डिग्री से लगभग ऊपर अंश के हो जाते हैं, 27 से 30 डिग्री अंश के बीच में हो जाते हैं, और शुरू स्टार्ट में 0 डिग्री से 1 डिग्री 40 सेकंड तक हो जाते हैं, 1.5 डिग्री तक हो जाते हैं, वो अपना रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते और वो पापी ग्रह के समान फल देने लगते हैं। जैसे कि शनि यहाँ पर 18 अंश का है, और शनि इस भाव का मालिक हो गया है हमारे, जो हमारी संतान का भाव है। और इस कुंडली में मंगल मारक है, क्योंकि ये शुक्र का जो हमारा लग्नेश है 7 नंबर, शुक्र देव जी का मंगल जो है वो दुश्मन है, तो यहां पर ये मारक हो गया है, मारक होके वो यहां पर बैठ गया है। तो शनि और मंगल की दोस्ती नहीं है, तो इस भाव को वो अच्छा नहीं कर रहा है। दूसरा, गुरु की डिग्री 25 डिग्री 59 अंश है,
तो ये वृद्ध अवस्था रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये संतान देने में दिक्कत करेगा और इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मारक है। इस कुंडली में भी ये मारक है, 9 और 12 गलत भावों का मालिक होकर उसी भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पर ये मारक है। और अब नवमांश कुंडली से देख लेते हैं पत्नी की। छठा भाव, ये पांचवा भाव जो है 6 नंबर बुध देव जी का है, और बुध देव जी यहां पर पंचम से पंचम में बैठ गए हैं, और वो राहु पापी ग्रह के साथ बैठ गए हैं। राहु के साथ में राहु अपनी सीधी दृष्टि इस भाव को दे रहा है, और बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसा ही वर्ताव करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। तो यहां पर ये पंचम भाव जो है पापी ग्रह से दृष्ट हो रहा है। और यहां पर देखिए शनि पराक्रम भाव में बैठकर पापी ग्रह हो चुका है यहां पर ये, और यहां पर दृष्टि दे रहा है। शनि के 3, 7, 10 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि 1, 2, 3। पापी ग्रहों की दृष्टियां भी पापी होती हैं, जिस ग्रह पर पड़ती हैं या जिन भावों पर पड़ती हैं, जैसे कि यहां से 1, 2, 3 इस भाव पे पड़ रही है, तो उस भाव के फलों को कम करती हैं। पापी ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, शनि, केतु पापी और क्रूर, और केवल क्रूर ग्रह में सूर्य और मंगल आते हैं। तो यहां पर ये शनि जो है इस भाव का नाश कर रहा है, और राहु यहां से दृष्टि दे रहा है तो इस भाव का नाश कर रहा है। तो दोनों की ही कुंडलियों में, पत्नी की कुंडली में भी और पति की कुंडली में भी निसंतान योग स्पष्ट बन रहे हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।